4 दिसंबर को मेरा निकाह हुआ था और मैं 4:30 बजे 4:45 के दरमियान में घर से गई थी और उसके बाद ना रात 12 बजे हमारा निकाह हुआ था। रात 12 बजे हमारा निकाह हुआ। निकाह के बाद इसके 5 दोस्त थे साथ निकाह के दौरान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर रहा था, इस वजह से इसके 5 दोस्त साथ थे हमारे और उन्होंने हमारा निकाह करवाया और लॉयर वगैरह का इंतज़ाम किया। हमारा निकाह हुआ। निकाह के हम फ़ौरन बाद हम लोग मड़ी वगैरह चले गए। मड़ी वगैरह भी साथ इसके दोस्त गए, मैं और ये और इसके साथ 5 दोस्त थे। तो फिर मड़ी हम लोग कुछ देर हमने मड़ी में स्टे किया। उसके बाद हम लोग आगे नारायण का गंज चले गए। फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद हम लोग ये मुझे अपनी नानी की तरफ ले गया। फिर वहाँ हम 1 माह रहे। 1 माह के बाद फिर मैंने इसे जब कहा कि अब हम लोग घर क्यों नहीं जा रहे, तो उसने कहा अभी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अभी हम चले जाएंगे घर। तो उसके बाद मैंने पैसों का भी इससे पूछा, तो इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगा, पैसे मेरे पास ही हैं, मैं तुम्हें ना इसका डबल करके पैसे दे दूंगा, तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो। तो उसके बाद 1 माह बाद वहाँ रहे हम नानी के घर। उसके बाद जब हम घर गए, घर के बाद ना फिर इसके अब्बू ने ना, इसने मेरे सामने अपने अब्बू को भी पैसे दिए थे वो, और मैंने फिर जब दोबारा पैसे पूछे, मैंने कहा कि पैसे कहाँ हैं, तो इसने मुझे ना मारना शुरू कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास जी। हाँ जी, उसके बाद ये बात हुई सारी, इसने पैसे नहीं दिए, सारे यूज़ कर लिए थे और उसके बाद इसने मुझे डाइवोर्स का पेपर भेज दिया और मुझे मेरी मम्मा की तरफ छोड़ दिया। नहीं, जब ये घर से निकली तब तो इसने बिल्कुल किसी को नहीं बताया था। इसके पापा ने ना इसकी यानी कि दोनों बहनों की मैरिड के लिए पैसे इसके हैंड ओवर किए हुए थे कि ये माना था बेटा और आप अपने पास रखें, मगर हमें इसने कुछ बताया ही नहीं है कि अंदर के हाल इसने क्या क्या किया है। और ये उसके साथ चली गई। जब गई है फिर बाद में जब पैसों का जिक्र हुआ है घर में, तो ये पैसे तो नहीं है, वो भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, और ये 10 लाख की अमाउंट लेके उसके साथ चली गई है। और 2-3 माह तो इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया, मगर जब वो उस पर तशद्दुद करना शुरू हुआ है, मारना शुरू हुआ, तो फिर ये रो रो के मुझे फ़ोन करती थी और जब भी मुझे ये कॉल करती थी तभी ये बीमार होती थी और ये इससे बात नहीं हो पा रही होती थी। फिर मैं उससे कहती थी मेरे पास लेके आओ, मुझे बताओ कि क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम है, मगर उसने को इतना प्रेशराइज़ किया हुआ था कि ये जब मेरे पास आती थी ना तो कुछ नहीं कहती थी, मगर इसकी शक्ल सूरत से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ ज़ाहिर होता था कि ये प्रॉब्लम में है। बाद में पूछती थी इससे बताओ कि क्या बात है, और हता कि इसने उसी पैसों में से इसने 1 लाख का फ़ोन खुद लिया, इसको भी लेके दिया, मगर इसके फ़ोन में वो सिम नहीं थी, अवेल नहीं थी, मगर बात करनी है इसकी फ़ोन से ही करनी है, वो अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, मगर नाम का था कि इसके पास फ़ोन है। अक्सर मैं उससे कहती थी कि इसके सिम दो, मगर तुम अंदर बाहर होते, मैंने अपनी बेटी से बात करनी होती है, मामा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब मैं आपकी बात करवा देता हूँ तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, तो अंदर की बात है तो बाद में चली जाती है। ठीक है।